गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से जीव विज्ञान की क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, अब तक हमने चैप्टर नंबर 40 के अंदर जो जीवाणु जनित रोग थे 11 रोगों की हमने बात की, वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें हमारा लास्ट टॉपिक था काली खांसी। आज हम अगले रोग की बात करने वाले हैं। ये 11 जीवाणु जनित रोग जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं संक्रामक रोगों के अंदर। आज का हमारा जो नया टॉपिक रहेगा विषाणु जनित रोग। कौन से रोग? विषाणु जनित रोग। देखिए, जीवाणु जनित रोग पढ़ा था, अर्थात ऐसे रोग जो जीवाणुओं द्वारा होते हैं, और आज हम पढ़ेंगे ऐसे रोग जो विषाणुओं द्वारा होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? विषाणु जनित रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषाणु। विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहा जाता है। जिस प्रकार से आज हम कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं, वो भी एक वायरस जनित रोग की श्रेणी में अब गिना जाएगा। आने वाले बुकों के अंदर कोरोना या कोविड-19 आपको रोग के रूप में मिलेगा, वो भी एक विषाणु जनित रोग है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि विषाणु द्वारा होने वाले रोगों को ही क्या कहा जाता है? विषाणु जनित रोग कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आपकी क्लास 12th के अंदर इस चैप्टर के अंदर 8 वायरस जनित रोग दे रखे हैं, और जीवाणु जनित रोगों की हमने 11 की बात की थी। जैसे कल ये टॉपिक रहा 11 नंबर, ठीक है ना। तो 11 की तो बात कर ली हमने जीवाणु जनित। देखो, पर्सन यहाँ से 100% आएगा। किसी ना किसी रोग के बारे में आपसे परीक्षा में 100% पूछेगा। ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि विषाणु जनित रोगों के बारे में पूछा जाता है। तो आप वायरस, क्योंकि अभी वायरस ने ही हमें परेशान कर रखा है, तो वायरस जनित रोग ही आने की संभावना परीक्षा में रहती है। क्लास 12 के सिलेबस में आपके 8 दे रखे हैं। 8 कौन कौन से हैं? सबसे पहले नाम, और उनका एक छोटा सा आपको ट्रिक बताऊंगा। जिस प्रकार आपने जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक देखी थी, अगर वीडियो नहीं देखा है तो पीछे वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इस चैप्टर की शुरुआत की थी तब। अब विषाणु जनित रोगों को कैसे याद रखें? एक बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है आप लोग देखिए। देखो, ट्रिक तो आपको एक चीज़ तो आपको याद रखनी पड़ेगी। या तो सीधे आप रोगों के नाम याद रखिए, या फिर ट्रिक याद रखिए। जो आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप कर सकते हो। एक ट्रिक जो मैंने बनाई है वो क्या है? देखिए, एक पोलियो युक्त रोगी, एक पोलियो युक्त रोगी का जोर से कान फटने से चेहरा पीला हो गया। चेहरा पीला हो गया। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा ये एक मैंने ट्रिक बताया है आपको। एक पोलियो युक्त रोगी का जोर से कान फटने से चेहरा क्या हो गया? पीला हो गया। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब पूरे रोग आ जाएंगे 8 के 8 इसके अंदर। पहला जो हम पढ़ेंगे वो देखिए कौन सा है, वो है एड्स, जिसकी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दूसरा जो आपके रहेगा, देखिए ए से हो गया एड्स। ए से क्या हो गया? एड्स। पोलियो आपको सेम ही लिखना है, पक्षघाता जिसे बोला जाता है, पोलियो हो गया। युक्त, ये आपको बाद में काम आएगा, एक बार इसको पढ़ा रहने दो। देखिए, 3 नंबर रोगी, रोगी से हो गया रेबीज। क्या हो गया? तीसरा हो गया रेबीज। चौथे की अगर बात करें तो देखिए, का जोर से, जैसे हो गया जुखाम। क्या हो गया? जुखाम। से का कोई मतलब नहीं है। कान से हो गया कन, और फे से फड़, कनफेड़। कनफेड़, ठीक है। इस फे से आप फ्लू भी याद रख सकते हो। जुखाम को फ्लू भी बोलते हैं, ठीक है। 6 नंबर की बात करें, चे। चे से हो गया चेचक, और पी से हो गया पित्त जवर। पित्त जवर हो गया, और हो का मतलब हो गया हेपेटाइटिस। 8वां है आपके हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को यकृत शोथ भी बोला जाता है। ये ले सकते हो या ये ले सकते हो, यकृत शोथ। इस हेपेटाइटिस को ही बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप जो है वो ट्रिक
याद रख सकते हो विषाणु जनित रोगों की। एक पोलियो युक्त रोगी का जोर से कान फटने से चेहरा पीला पड़ गया, पीला हो गया। क्या हो गया? पीला हो गया। तो ये था। अब हम शुरुआत करते हैं 1 नंबर विषाणु जनित रोग की, जो क्या है? एडस। 1 नंबर रोग की बात करते हैं, एडस। एडस रोग। प्यारे बच्चों, इसका नाम आप लोगों ने सुना है। ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, अर्थात हम कह सकते हैं ये कैंसर से भी बहुत खतरनाक बीमारी है। इस रोग, अगर ये रोग व्यक्ति को हो जाए तो उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित होती है। देखो, वैसे मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन समय से पहले अगर मृत्यु होना है उसकी बात कर रहे हैं हम। एड्स रोग से ग्रसित व्यक्ति जो है उसके निश्चित, अगर ये रोग आ गया रिपोर्ट के अंदर, तो मान लीजिए उसकी मृत्यु निश्चित है समय से पहले। और आज विश्व के अंदर ये तेजी से फैल रहा है। तेजी से क्यों फैल रहा है, ऐसा क्या है इसमें, वो भी हम बात करेंगे। इसको सदी का भयंकर रोग भी माना जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको 2-3 बातें इसमें बताता हूँ, आपको याद रखनी है। एड्स रोग का जो हिंदी रूपांतरण होता है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसे उपार्जित प्रतिरक्षा अक्षमता संरक्षण। समझ आ गई बात? उपार्जित प्रतिरक्षा अक्षमता संरक्षण एड्स का हिंदी रूपांतरण है। इंग्लिश में हो जाएगा, ए का हो जाएगा एक्वायर्ड, मतलब उपार्जित। एक्वायर्ड का क्या मतलब होता है? उपार्जित। इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा। अक्षमता का मतलब होता है डेफिशिएंसी, और संरक्षण का मतलब होता है सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब वैसे रोग भी होता है, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की क्या हो गई? फुल फॉर्म हो जाती है। एड्स की इंग्लिश के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और हिंदी के अंदर उपार्जित प्रतिरक्षा अक्षमता संरक्षण, आप इसको बोल सकते हो। तो ये था एड्स रोग की सामान्य बातें। अब देखिए, एड्स रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है, इसकी बात करते हैं। कौन सा विषाणु है जिसके द्वारा ये फैलता है? क्या है? कौन सा विषाणु है? याद रखना, क्या है एड्स? एक विषाणु जनित रोग है, नहीं कि जीवाणु जनित। कौन से विषाणु से ये फैलता है? तो देखिए, एक आरएनए से बना हुआ, किससे बना हुआ? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल से बना हुआ रिट्रोवायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? रिट्रोवायरस होता है, जिसे HIV बोला जाता है। क्या बोला जाता है? HIV बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोवायरस। ह्यूमन इम्यूनोवायरस, या फिर बोल सकते हो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, ये आपको याद रखना है। HIV की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, जो एक आरएनए से बना हुआ रिट्रोवायरस होता है, ठीक है। ये 2 बातें तो आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब इस रोग के अंदर होता क्या है? रोग के अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो व्यक्ति की बिल्कुल कम हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता जो है वो क्या हो जाती है? लो हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे वो रोगों से ग्रसित होता चला जाता है, और अंत में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स में जो विषाणु है वो मैंने HIV बताया है। आज हम HIV के बारे में बात करेंगे कि HIV वायरस है उसकी संरचना कैसी होती है। कल वाले वीडियो के अंदर हम पूरा जो है एड्स पढ़ेंगे। आज HIV की संरचना की बात जो है वो करेंगे कि HIV की संरचना जो है वो किस प्रकार की होती है। तो विषाणु कौन सा है? HIV विषाणु। तो हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HIV की संरचना।
देखिए बिल्कुल इजी संरचना है, इसकी समझने की ज़रूरत है। एचआईवी की जो संरचना होती है, इसकी जो सतह होती है चारों ओर से फास्फोलिपिड की 2 परतों से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? फास्फोलिपिड की 2 परतों से बनी हुई होती है। कितने परतों से बनी होती है? 2 परतों से ये बनी हुई होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें 2 प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती हैं। कितनी? 2 प्रकार की जो होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं। एक तो होती है, अगर बात करें तो GP120 और एक होती है GP41। क्या होती है? 41 होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, GP120 और GP41। इसके अलावा अगर बात करें तो विषाणु का जो अंदर का भाग है उस भाग में एक सूत्रीय आरएनए के 2 अणु पाए जाते हैं। किसके? एक सूत्रीय सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है ना, SSRNA के कितने अणु पाए जाते हैं? 2 अणु पाए जाते हैं। कितने अणु पाए जाते हैं? 2 अणु पाए जाते हैं। किसके? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के कितने? 2 अणु जो है पाए जाते हैं। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसके अणु द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। किसके द्वारा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अणु के द्वारा क्या है? जुड़े हुए रहते हैं। इसके अलावा आरएनए को जो है वो 2 प्रोटीन आवरण है वो घेरे हुए रहते हैं। आरएनए के भी चारों ओर क्या है? 2 आवरण जो है वो उपस्थित होते हैं। कितने आवरण उपस्थित होते हैं? 2 आवरण प्रोटीन से बने हुए उपस्थित होते हैं, जिनमें अगर हम बात करें जो आंतरिक आवरण है, कौन सा आवरण है? आंतरिक आवरण है वो होता है P24 प्रोटीन से बना हुआ होता है। और जो बाहरी आवरण है, कौन सा आवरण? बाहरी आवरण जो है वो P17 प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, ये मुख्य बातें थी किसकी? एचआईवी की। एचआईवी की संरचना के अंदर, एचआईवी की संरचना मैं आपको बना के बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए किस प्रकार की होती है। अगर देखिए आप यहाँ पे एचआईवी इस प्रकार से फास्फोलिपिड की 2 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? 2 परतें होती हैं। इस प्रकार से आपको जैसे दिख रही हैं। आप इसको ध्यान से देख सकते हो। डायग्राम आपको बनाना है अपनी कॉपी के अंदर। ये इस प्रकार से फास्फोलिपिड की 2 परतें जो है वो पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या है? 2 प्रकार की, इस परत के अंदर 2 प्रकार की जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन भी होती हैं। एक तो GP120 और एक क्या होती है? GP41। एक तो होती है GP120 और एक GP41। इस प्रकार से बीच बीच में क्या होता है इसमें? ये तो क्या हो गया था इसका? फास्फोलिपिड आवरण हो गया, ठीक है ना। क्या होता है? 2 स्तर वाला होता है। कितने स्तर वाला होता है? 2 स्तर वाला जो है वो होता है। ये हो गई इसकी GP120 ग्लाइकोप्रोटीन। और इसके जो यहाँ पे है ये हो गई GP41 ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सी हो गई? GP41 ग्लाइकोप्रोटीन। ये तो हो गई इसके बाहर वाली इस आवरण की बात। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर, इस विषाणु के अंदर वाला जो ये भाग है, इस भाग में मैंने आपको बताया था एक सूत्रीय क्या पाया जाता है? आरएनए जो है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक सूत्रीय आरएनए इस प्रकार से पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक सूत्रीय आरएनए के कितने अणु पाए जाते हैं? 2 अणु जो है वो पाए जाते हैं। एक अणु तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक मान लो आप लोग, ठीक है। एक अणु तो ये हो गया और दूसरा अणु मैं इस ब्लू पेन से बना देता हूँ और ये दूसरा अणु हो गया। ठीक है, इस प्रकार से 2 अणु जो है आरएनए के पाए
जाते हैं। आरएनए को भी चारों ओर से 2 प्रोटीन घेरे रखती हैं, एक तो P24 और एक कौन सी होती है P17। एक तो P24 और एक क्या होती है P17। तो देखिए इस प्रकार से ये घेरे हुए रहता है। ठीक है ना। इसमें एक तो होती है P24 और एक होती है P17 प्रोटीन। इसके ऊपर जो है आरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये हो गया आपका आरएनए, ये भी क्या है आरएनए। ठीक है, ये प्रोटीन के स्तर हो गए। इस प्रकार से क्या है, ये सिंगल स्टैंडर्ड वाले होते हैं, ध्यान रखना। इस प्रकार से जो है ये किसकी संरचना हो गई? स्ट्रक्चर ऑफ HIV। तो ये संरचना भी आपको जो है अपनी कॉपी के अंदर बनानी है। इस प्रकार की संरचना जो है वो HIV की होती है। मैं इसका डायग्राम आपको साथ में जो है डाल दूंगा। कल हम एड्स रोग के प्रसारण किस प्रकार से होता है, लक्षण क्या होते हैं, बचाव किस प्रकार से हो सकता है, निदान क्या होता है, उपचार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और इसके बारे में इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उन सब की बात हम कल वाली वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।